हेलो जी, राम राम जी, शारा ने स्वागत है आपको एक नए व्लॉग में। तो आज हम एक चैलेंज शुरू करते हैं, 100 डे चैलेंज, जिसमें हमें डेली एक वीडियो या व्लॉग अपलोड करना है और डेली जो है अपने स्टडी रूटीन को जो है दिखाना है। मैं आप सबके साथ जो है डेली का अपना स्टडी रूटीन शेयर करूँगी, तो आप जो है वो आप भी इस तरह से मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। तो डेली की डेली कितनी प्रोडक्टिव स्टडी हो पाती है और डेली जो है वो एक वीडियो रखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि शुरुआत छोटी हो लेकिन छोटे छोटे स्टेप जो है हमें ज़िंदगी में उठाने चाहिए। और आज ये मेरा एक छोटा सा स्टेप, शायद छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी आदतों को सुधार करके ही अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। तो हे स्त्री, तुम खड़ी हो और अपने भविष्य का निर्माण खुद करो, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को, हर महिला की ये कहानी होती है या हर एक लड़की की यही कहानी होती है कि वो अपने आप पर जिम्मेदारियाँ जो है वो ज़्यादा ले लेती है। तो वो हर बार अपनी ज़िम्मेदारियों के बीच बदले अपने जो है सपनों को छोड़ देती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अपने सपनों को, अपने करियर को भी उड़ान देनी है। अगर हम सोच रहे हैं कि फ़लाँ क्या सोचेगा, फ़लाँ क्या सोचेगा, तो हम बहुत ही गलत सोच रहे हैं। हमें अपने सपनों के लिए भी जीना चाहिए, अपने करियर को बनाने के लिए भी जीना चाहिए। और ऐसी कोई बात जो हमें परेशान कर रही है और जिसका हमारे पास अपने आप को रिग्रेट करना या फिर पछताना बंद कीजिए। ऐसा कोई दुख या ऐसी कोई भी तकलीफ़ जिसका समाधान हमारे पास नहीं है, तो उसके बारे में आप 5 मिनट से ज़्यादा मत सोचिए और आगे बढ़िए। फॉरगिव योरसेल्फ। जब भी हम कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं या फिर कोई स्टेप उठाते हैं या फिर कोई डिसीजंस लेते हैं, तो उसमें गलतियाँ होना लाजमी है और गलतियाँ होगी, कोई बात नहीं। तो अपने आप को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। अगर एक औरत इस सृष्टि की कर्णधार हो सकती है, तो वो क्या अपना करियर नहीं बना सकती? आपके अंदर असीम क्षमताएं हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है उन क्षमताओं को, उन कैपेबिलिटी। जो भी करियर आप अपनी ज़िंदगी में चाहती है या फिर जो भी सपना, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहती है, प्लीज़ हर लेडी से यही दरख्वास्त है कि आप अपने सपनों के लिए स्टेप उठाइए और आगे बढ़िए और अपने आप को खुश रखिए। जब भी हमसे कोई पूछता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे हैं, तो हमें एक सेकंड भी नहीं लगता ये रिप्लाई करने में कि हम ठीक हैं या फिर खुश हैं। लेकिन अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या हम वास्तव में खुश हैं, क्या हम वास्तव में अच्छे हैं या हैप्पी हैं? लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं मन में जो है उदासी छुपी हो सकती है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, कैरियर की वजह से हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन हमें जो है वो उन स्टेप को जो है वो बदलना होगा। हमें रिप्लाई तो कर देते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो हमें रियलिटी के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए अपनी हैबिट को फॉलो करना होगा। जो भी आपकी हैबिट है, क्या हम जी रहे हैं या फिर हम जी रहे हैं या फिर जीवन बिता रहे हैं? तो जीवन बिताना नहीं है, जीवन को जीना है। हर 24 घंटे हर इंसान के पास होते हैं। जो फेलियर होता है या फिर जो टॉपर होता है, उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। डिपेंड करता है कि हम अपने 24 घंटों को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो एक ज़िंदगी में उस इंसान की सलाह बिल्कुल भी मत लीजिए। हाँ, कुछ लोगों से राय लेना बहुत ज़रूरी है, हमें राय लेनी चाहिए, लेकिन उस इंसान की सलाह कभी भी मत लीजिए जो नेगेटिविटी देता है आपको। आप जैसे कोई ड्रीम परस्यू करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपका, जैसे मान लीजिए अगर आपका सपना थोड़ा बड़ा हुआ, तो लोग जो है वो अगर उन्होंने अचीव नहीं किया और वो नेगेटिव है, तो वो आपके बारे में आपको भी डिमोटिवेट करेंगे। तो आपको उन चीज़ों को, उन लोगों को इग्नोर करना है जिन्होंने खुद रिस्क नहीं लिया या फिर खुद स्टेप नहीं उठाया। वो लोग आपको भी अच्छी गाइडेंस नहीं दे सकते। मैं तो राय के मामले में ये कहूँगी कि आप जो है वो अपने मन से डिसीजंस लीजिए और उसमें हार्ड वर्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिला, मेहनत तो करनी पड़ेगी। किस्मत भी हमारा साथ तब देगी जब हम मेहनत में अपने आप को झोंक देंगे। तो डिसीजंस, कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। नेगेटिव लोगों को
जो है वो अपने आप से दूर कीजिए और हाँ, चिंता को भी अपने आप से दूर कीजिए। आप टेंशन में नहीं, आप अटेंशन बनिए। लोग आपसे मिलना चाहे, अपना समय जो है वो, अवध ओझा सर ने एक बात कही थी कि अपना समय जो है वो किसी को मत दो, किसी को भी नहीं। भले ही आप घर में खाली बैठे रहो, लेकिन अपना समय मत दो, क्योंकि आप जब फ्री में, आप आज के ज़माने, आज का यूथ ये सोचता है कि हमारे लिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर सबसे बड़ा धन है तो वो समय है, और हम उस धन को ही ऐसे लोगों पर वेस्ट कर रहे हैं जैसे जिन लोगों को हमारी कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो अवध ओझा सर की एक बात याद आती है कि अगर आप एक एस्पिरेंट है, आप कोई भी फील्ड में तैयारी करें, कोई भी फील्ड की हो सकती है, तो आप अपना समय सिर्फ 3 जगहों में लगाएं। एक अपने स्टडी रूम में, एक एक्सरसाइज करने में, और एक मंदिर में। क्योंकि वहाँ मंदिर जाने से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, भगवान के नज़दीकियाँ महसूस होती है, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। आप जीवन में कितने ही नीचे गिर जाएं, भगवान पर अगर आपको भरोसा है तो आप निश्चित रूप से जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पॉजिटिविटी बनाए रखें। लोगों के साथ इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। और हम लोग हैं एक नॉर्मल, भगवान ने अच्छा खासा बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं, आंखें दी है। मैंने एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू सुना था जिसकी आंखें ना होती, सोच के देखिए कि उस इंसान को क्या तकलीफ नहीं हुई होगी। बिना आंखें होते हुए भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेता है, या फिर आपका कोई भी लक्ष्य है वो हासिल कर लेता है। क्या उस इंसान के सामने चुनौतियां नहीं आई होगी? क्या उस इंसान को भी रोना नहीं आता होगा? दूसरे इंसान को जब वो देखता होगा, आता है, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन चुनौतियों की आंख में आंख डालकर कहा कि मुझे भी आपसे निपटना बहुत अच्छे से आता है। तो आप सोचिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास सब कुछ है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और आज का टाइम तो ऐसा हो गया है कि हमें कहीं भी बाहर जाने की या फिर कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू मोबाइल, बेस्ट से बेस्ट टीचर, बेस्ट से बेस्ट नोट्स, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़ हमारे पास है। और हम घर बैठे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्डवर्क का रिक्वायर करता है, आप क्रैक कर सकते हैं। तो बी पॉजिटिव, बी हार्डवर्क, और आप जो है वो लगे रहिए अपने लक्ष्य, एक दिन आप ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। और आज से डेली चैलेंज के साथ मेरे जुड़िए, क्योंकि आज का हमारे 100 डेज़ का फर्स्ट डेज है, और हम रिक्वायर करेंगे कि डेली का डेली स्टडी रूटीन और डेली के डेली जो है वो व्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर करूं। और अगर कोई मन में कोई बात है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और अच्छे से मन लगाकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना और अपने हाथों में सुधार करना। छोटे छोटे बदलाव ही निश्चित रूप से एक दिन बड़े बदलाव का जो है वो कारण बनेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।